ये कह रहे हैं कि आपको कोई अधिकार नहीं है। उनको सदन से पूछना चाहिए ना। न्यायालय की प्रक्रिया के बाद ये मस्जिद टूटी, वो भी कब्रिस्तान की जमीन पे आपने मस्जिद बना दी। 20-25 साल होने को आ गए थे और जो संबंधित अधिकारी थे वो कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत करने में सफल नहीं हुए जो ये स्थापित कर सके कि वो जमीन जो है कब्रिस्तान की नहीं है और मस्जिद की जमीन नहीं है। नियत में खोट क्यों नजर आता है आपको? क्योंकि इनका रिकॉर्ड ऐसा रहा है, इनके सारे एक्शंस जो हैं, अभी माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 2 दिन पहले कहा है कि इनकी नीयत में खोट है। इनका जो प्रशासनिक कार्रवाई होती है वो संविधान की तरफ लॉयल्टी नहीं होती, प्रशासन की गवर्नमेंट की तरफ होती है। तो कोर्ट के निर्देश पर हुई कार्रवाई है, फिर इसमें वो जनप्रतिनिधि हैं, लेट द कोर्ट डिसाइड। या फिर प्रतिनिधि क्या कोर्ट के अगेंस्ट में जाएंगे? खुद कोर्ट जनप्रतिनिधि क्या सुनिए, या तो मुझसे सुन लीजिए तो आप ही जवाब दे लीजिए। सवाल तो पूछना वही से लिए कह रहा हूँ ना। बाकी बीजेपी वालों को काउंटर नहीं किया था आपने, मुझे कर रहे थे वो। आप जो बात कह रहे हैं उस पे जो आप गलत बात कह रहे हैं, ठीक है, आपका काम है, आपका काम है। हाँ, गलत बात मैं ही करूंगा, ऑब्जेक्शन आप दर्ज कराएंगे। बहुत सिंपल सी बात है, अकाउंटेबिलिटी जनप्रतिनिधि की जनता के प्रति होती है और वो उसी हिसाब से बोलते हैं। तो अवैध रूप से बने किसी भी निर्माण पर अगर कार्रवाई हो तो क्या कोई रोक सकता है? देखिए, ऐसा है, मुस्तफ़ा कादरी जो मस्जिद है ये 120 मीटर का मामला है और इसका मैं सरकार का कहना है कि ये अवैध बनी थी। उसका बाकायदा अदालत में मामला गया, सरकार ने नोटिस भी दी। इस पे रहमान ने, शफीकुर रहमान ने, उनके बेटे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने साफ कहा कि आई लव मोहम्मद के जो बैनर लगे थे, पोस्टर लगे हैं, लगाऊंगा। दूसरी, इस पे अगर कोई भी अब कार्रवाई होगी तो मैं उसका विरोध करूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी धारा नहीं ऐसी बनती है, ऐसा कोई जुर्म नहीं हुआ है। अगर इस तरह की कार्रवाई होगी तो हम आमरण अनशन, धरने देंगे, जबरदस्त प्रदर्शन। तो आपको बताना, वर्क ने ये भी कहा कि हम इसके लिए जितनी बड़ी लड़ाई होगी हम लड़ेंगे और हर हाल में लड़ेंगे, हम फांसी के लिए भी तैयार हैं। अब ये मामला इतना बड़ा नहीं था, मगर जिस तरह से वर्क ने बोला है उससे मामला डिस्प्यूटेड हो गया। अब आपको ये भी बता दें, ये मस्जिद जो थी ये वास्तव में मस्जिद बाद में बनी है और ये जगह थी जहाँ पर ये बन गई। इस बात को वहाँ का मुस्लिम भी आम रूप से मानता है। अब वहाँ के जो संभल का विवाद है, ये मुस्तफ़ा कादरी मस्जिद है जो हजरतगंज गढ़ी में है और इसके लिए बाकायदे नोटिस दी गई थी। नोटिस का जब टाइम पीरियड हो गया उसके बावजूद भी जब किसी ने नहीं हटाया तब ऐसा ही मामला बिल्कुल हिमाचल में भी हुआ था और जगह भी हुए, मगर वहाँ पे लोगों ने मस्जिद हटा ली। ये हिमाचल में, जहाँ सुक्खू की सरकार, तो आप देखिए वहाँ पर भी ये रहा मामला, यहाँ पर रहा। जब ये सुक्खू की गवर्नमेंट में हिमाचल में हटा सकते हैं तो क्या यहाँ नहीं हटा सकते थे? जब ये अवैध जगह थी, खुद उसको माना था बाकायदे उसमें। अब ये है कि यहाँ पे चूंकि तमाम राजनीतिक दल ऐसे समय बैलेंस करते हैं, उन लोगों को सहयोग करते हैं, इस कारण भी मामला सुलझ नहीं रहा। अब आपको संभल का ही बता दें, संभल का जो अस्तित्व है ईसा से 5 शताब्दी पहले के वहाँ पे पुरातत्व विभाग ने बाकायदे प्रूव किया है और ये मामला 1860 में भी चला था। सबसे पहला मुकदमा हुआ था 1860, जिसमें बाकायदे अंग्रेज़ों के समय ये हुआ था और ये डिस्प्यूट काफ़ी दिन से इसमें लोधी आए। बाबर ने इस मस्जिद को, जो संभल वाली है, उसको तोड़ा था, जो हरियर मंदिर, उसके बाकायदे प्रूफ है। बाकायदे ये हम नहीं मान रहे हैं, वहाँ के सांसद ने माना था और स्वयं शफीकुर रहमान ने माना था। डिस्प्यूटेड मामला आज से नहीं, बहुत पहले। मैं किसी समय मंदिर था, बाद में उसको लोधी ने भी तोड़ा, बाबर ने भी तोड़ा। तो डिस्प्यूट, ये जगह जो है ये टोटल अवैध थी, वो विवादास्पद थी, ये विवादास्पद नहीं थी। तो इसलिए अब इसमें राजनीतिकरण हो गया। शफीकुर रहमान कौन कर रहा है राजनीति? समाजवादी पार्टी कर रही है। समाजवादी पार्टी भी कर एक देखिए, उनका बरकत फैमिली का जो, देखिए उनको अपनी राजनीति चमकानी है। बिल तो उनसे पे नहीं हुआ। 80 लाख का जो बिल पे था बहुत मीडिया में उछला, आज तक उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं आया। ये तो बिजली विभाग ही आगे कार्रवाई करेगा, लेकिन वो जिस प्रकार से भ्रमित करते हैं अपनी सीट बचाने के लिए। और एक क्या होता है, समाजवादी पार्टी के कुछ पुराने नेताओं में या कुछ कहें इस प्रकार के नेताओं में एक फितरत सी होती है, वो हमेशा ऐसे कंट्रोवर्शियल मामले को, अब 27 में है इलेक्शन, उन्हें भी पता है कि इलेक्शन में उनकी क्या दशा होनी है, तो वो ऐसे अवसर खोजेंगे। बाकी वहाँ के मुस्लिम पॉपुलेशन में इसको लेकर के कोई बहुत ज़्यादा जोश नहीं है कि नहीं हमारे साथ अन्याय हुआ, लेकिन इसको ऐसे तरीके से प्रस्तुत करके इसको एम्पलीफाई करने का प्रयास करेंगे कि जैसे बहुत बड़ा अनैत हो गया। जबकि जिलाधिकारी, तहसीलदार की न्यायालय में वहाँ पे पूरा अवसर दिया गया, पूरा समय दिया गया, लेकिन जब आपने अपना उस पर मालिकाना हक, आप कुछ भी होता है तो आप केवल लटका दो कि ये वक्त की प्रॉपर्टी है। वक्त की भी प्रॉपर्टी है तो कोई उसका ओनर होना चाहिए ना। और ये जियाउर रहमान बात, सर एक सेकंड, जो वो ये कह रहे हैं कि साहब हमारी मजहबी आजादी छीनी जा रही है,
मजहबी आज़ादी कहीं नहीं छीनी जा रही है और मात्र ये एक संभल का मामला नहीं है। अगर बात की जाए कि अवैध जितने भी मदरसे हैं या मस्जिद हैं तो उसकी कुछ नियमावली होती है। मतलब अगर आपका मदरसा है तो शिक्षा बोर्ड या अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड से वो पंजीकृत होना चाहिए। दूसरी चीज़ की सुरक्षा मानकों पे वो खरा उतरना चाहिए और उसके अलावा में वो कहीं भी अवैध किसी जमीन पे ज़बरदस्ती के कब्जे से नहीं बनी होनी चाहिए। ये 3 जो करिकुलम है इसको आपको ज़रूर पूरा करना होगा और अगर आप इसको फॉलो कर रहे हैं तो आप पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन इस तरह के जितने भी मदरसे हैं या जितनी भी मस्जिदें हैं, अकेले उत्तराखंड में 500 मस्जिद है, 450 मदरसे हैं। हमारे यूपी में 250 मस्जिदें हैं और 225 मदरसे हैं। पूरे अगर इंडिया की आप इसकी सर्कुलेशन निकालें तो ये हर जगह है। तो एक्शन हमेशा वहाँ लिया जा रहा है जहाँ पे ये साबित नहीं कर पा रहे हैं कि ये वैध हैं। सवाल यहाँ पे किसी भी तरह के हिंदू मुस्लिम का नहीं है, राजनीतिकरण का नहीं है और इसको बिना मतलब के एक राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। कौन दे रहा है राजनीतिक रंग? पार्टियां दे रही हैं, विपक्ष की कौन सी पार्टियां दे रही हैं। अब इसमें मुख्यतः कांग्रेस है, सपा है। अब इलेक्शन आने वाले हैं, इस टाइम पे उन्हें एक मुद्दा चाहिए। क्या करके हम ऐसे मुसलमानों को रिंझाया जा सकता है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। पूजा जी, हदीस, कुरान और हमारी किताबें, हमारी एक कुरान है, 6 किताबें हैं और 16,000 कुछ हदीसें हैं। उन हदीसों में कहीं भी ये नहीं लिखा गया कि आप किसी की दूसरे की ज़मीन पर कब्ज़ा कर कर अवैध तरीके से मस्जिदें बनाओ या मदरसे बनाओ या मज़ार बनाओ। बिल्कुल नहीं है। मैंने फिर बोल रहा हूँ, एक कुरान, 6 किताबें और 16,000 कुछ हदीसें हैं जहाँ पर हमारे उलमाओं की, हमारे रहनुमाओं की, हमारे नबियों की वाणी है। कलाम पाक अल्लाह की वाणी है, कहीं कोई जिक्र नहीं है। लेकिन शायद मुसलमान वर्क एंड फैमिली कौन सी? मैं वो बोल रहा हूँ, मैं शायद वो मुसलमान भूल गया है कि जब कभी उनकी इशारे से हवा चलती थी वो हवा चलना बंद हो गई। अब अच्छा, सपा या कांग्रेस या और पार्टियों के हिसाब से हवा चलती थी, अब वो हवा चलनी बंद हो गई है। और आज देश के मुसलमानों को भी मानना होगा कि अब हवा वो नहीं है, आज हवा सच्चाई की हवा है। आपको लगता है क्या कि अब आप लोगों की आजादी छीनी जा रही है? आज़ादी नहीं चाहिए, हमें सच्चा इस्लाम बताया जा रहा है। अच्छा, कौन बता रहा है सच्चा इस्लाम? सच्चा इस्लाम मोदी जी बता रहे हैं, योगी जी बता रहे हैं। इसलिए बता रहे हैं कि अवैध ज़मीनों पर निर्माण करना जायज़ नहीं है। ये इस्लाम कहता है, ये हदीसा कहती है, ये मेरे आका ने कहा है। और उस समय के जब हमारे मोहम्मद साहब का ज़माना था, उस समय तो आपका इस्लाम उनका इस्लाम अलग अलग है क्या? वो उनकी राजनीति है। आज 2 तरह का मुसलमान है। आज उससे पूछोगे कि इस्लाम को मानोगे या फिर अपने इच्छाओं को मानोगे, तो पहले वो इस्लाम को तो कहता मानेगा, लेकिन इच्छा उसके ऊपर हावी होगी। अगर इस्लाम को मानता तो नमाज 5 वक्त की पढ़ता, इस्लाम को मानता तो कत्ल नहीं करता, इस्लाम को मानता तो अवैध कब्जे नहीं करता, इस्लाम को मानता तो बहन बेटी को हत्या नहीं करता, इस्लाम मानता तो उत्पाद नहीं मचाता। हदीसों में जिक्र है। नहीं छीनी जा रही ना।